हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। तो पूरी वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। वाच्य को बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। तो वाच्य हम पहले पढ़ते हैं वाच्य के बारे में। वाच्य क्या है? वाच्य क्या है? जिसमें हमें बोलने का विषय, वाच्य हमारे को इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं, जिसमें हमारे बोलने का विषय पता हो, क्यों कैसे बोला जा रहा है, उसे वाच्य बोला जाता है। तो वाच्य को पहले हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है: कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो जब हम वाच्य को 3 भागों में पढ़ते हैं, 3 भागों में वाच्य की पहले एक सिंपल सी परिभाषा है: क्रिया का वह रूप जिसमें पता चलता है कि वाच्य में कर्ता, कर्म व भाव किसकी प्रधानता है। वाच्य की परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म व भाव किसकी प्रधानता है, उसे ही वाच्य कहते हैं। तो सिंपल है वाच्य, बिल्कुल। अगर क्रिया का वह रूप जिसमें पता चल जाए कि हमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, या भाव किसकी प्रधानता है, किस पे वजन है ज़्यादा, तो वो सिंपल हमारा वाच्य होता है। तो वाच्य में वाच्य हमें 3 भागों से: कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो पहले हम बात करते हैं कृतवाच्य की। कृतवाच्य का पता उससे पता लगा है: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कृतवाच्य में 2 क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक। वैसे क्रमवाच्य में सिर्फ सकर्मक। और भाववाच्य में जिसमें भाव को पता चलता है, नेगेटिविटी आती है, उसे अकर्मक क्रिया, वो भाववाच्य होता है। ठीक है। तो सिंपल आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि वाच्य कैसे पता लगाएंगे। वाच्य पहले तो हमारे बोलने का विषय है कि हमारे बोलने में प्रधानता किसकी आ रही है, बोलने में किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो वो है। तो अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, मोहन गाड़ी चलाता है। मोहन गाड़ी चलाता है, तो इसमें अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा वाच्य की बात हो रही है, तो मोहन जो है वो गाड़ी चलाता है, तो ये ना कृतवाच्य है। अब हमें कैसे पता चला? इसमें देखो, जो मोहन है गाड़ी चलाता है, ये डायरेक्ट बात हो रही है, तो कृतवाच्य जिसमें कर्ता पे प्रधानता है। मोहन कौन है? कर्ता। तो मोहन कौन है? कर्ता। मोहन गाड़ी चलाता है, मोहन गाड़ी चलाता है। अगर मोहन की जगह मोहिना हो जाता, मोहन की जगह मोहिना हो जाता, मोहिना गाड़ी चलाती, तो क्या होता? क्रिया बदल जाती। क्या हो जाती? क्रिया बदल जाती और बन जाती चलाती। तो मोहिना गाड़ी चलाती है, तो खुद ही क्रिया बदल जाती। तो मोहन गाड़ी चलाता है, तो वैसे ही अगर जिससे हमारे क्या होता है, कर्ता की प्रधानता से अगर क्रिया बदल जाती है या क्रिया कर्ता की प्रधानता से वो करती है, तो इसका मतलब वो कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। सिंपल। अगर वैसे दूसरा सेंटेंस है हमारा, मोहन द्वारा गाड़ी चलाई जाती है। मोहन द्वारा गाड़ी चलाई जाती है, तो मोहन द्वारा गाड़ी चलाई जाती है, इसमें क्या होता है, हमारा मोहन कौन है? कर्ता। और इसमें कोई और बता रहा है कि मोहन द्वारा गाड़ी चलाई जाती है, तो इसमें क्या होता है, जो क्रिया होती है ना, वो मोहन से नहीं जुड़ी हुई, वो हमारी गाड़ी से जुड़ी हुई है कि मोहन द्वारा गाड़ी चलाई जाती है। अगर मोहन से क्रिया जुड़ी होती तो हम बोलते मोहन से, तो मोहन गाड़ी चलाता, तो चलाई की जगह क्या आता? चलाता आ जाता। बट इसमें क्रिया क्या है? किससे जुड़ी है? गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी से जुड़ी है तो इसलिए चलाई आ रहा है। तो इसमें क्या होता है? ये होता है हमारा क्रमवाच्य। कौन सा होता है? क्रमवाचक वाच्य। जिसमें क्या होता है, अगर क्रिया हमारी किसी वस्तु से जुड़ी है, किसी काम से जुड़ी है, तो उसे क्रमवाच्य कहते हैं। पर अगर क्रिया कर्ता से जुड़ी है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। सिंपल। अब तीसरा सेंटेंस है हमारा, मोहन गाड़ी नहीं चलाता है। मोहन गाड़ी नहीं चलाता है, तो इसमें क्या है, हमारा नहीं चलाता है, जिसमें नेगेटिविटी आ जाए, नकारात्मकता आ जाए, उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य। उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य। नेगेटिविटी आ जाए या फिर नकारात्मक आ जाए, हमारे भाव को पता चले, उसे भाववाच्य कहते हैं। तो सिंपल 3 वाच्य है, आपको तीनों वाच्य समझ आ गए। वैसे कुछ और उदाहरण लेते हैं। रजनी द्वारा आम खाए गए। रजनी द्वारा, पहली बात, हमारे क्रमवाच्य में ना एक चीज कॉमन है कि द्वारा ना उपयोग होता ही होता है। क्रमवाच्य द्वारा होता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, कर्ता की प्रधानता को कम करने के लिए द्वारा का उपयोग करते हैं। कर्ता की प्रधानता को कम करने के लिए हम द्वारा का उपयोग करते हैं। तो इसलिए रजनी द्वारा आम खाए गए, तो रजनी द्वारा आम खाए गए,
पर इसमें क्या आम की क्या है, आम खाए गए, आम के द्वारा क्रिया डिसाइड की गई है। पर अगर रजनी द्वारा की जाती तो रजनी आम खाती है आता, तो अगर हम इसको करते कृत में करते तो रजनी आम खाती है। पर ये क्या है, रजनी द्वारा आम खाए गए, तो इसका मतलब क्रम क्या किससे डिसाइड हुआ, आम से शुरू हुआ, तो आम से डिसाइड हुआ, तो इसलिए ये क्या हुआ, क्रमवाच्य हुआ। वैसे अगला है मोनिका गाना नहीं गाती। मोनिका गाना नहीं गाती, तो मोनिका अगर गाना नहीं गाती तो इसमें क्या पता चल रहा है, उसका भाव पता चल रहा है, उसका गला खराब है, उसको कोई दिक्कत है इसलिए नहीं गा रही। तो इसमें क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, भाववाच्य। कौन सा हो गया, भाववाच्य। सिंपल। मयूर पढ़ता है, मयूर पढ़ता है, ये सिंपल है, इसका मतलब ये कर्म है। मयूर डायरेक्ट पढ़ता है ना, तो मयूर क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा कृतवाच्य। कर्म कर्ता पे फर्क पड़ता है तो ये कृतवाच्य हो गया। सिंपल सिंपल हमें पता चल गया कृतवाच्य है, ठीक है। और अगला है मयूर द्वारा किताब पढ़ी जाती है। तो मयूर द्वारा, पहली बात मैंने बताया आपको कि क्रमवाच्य का सबसे इम्पोर्टेंट है कि द्वारा यूज होता है, और दूसरा किताब पढ़ी जाती है। तो इसमें क्या, किताब पढ़ी जाती है, तो किताब है हमारा क्या, क्रिया किससे शुरू हो रही है, क्रिया किस पर डिपेंड कर रही है, किताब पे, कि किताब पढ़ी जाती है। पर अगर हम मयूर से लेते तो मयूर किताब पढ़ता है, मयूर किताब पढ़ता है, पर अगर हम बोल रहे हैं कि किताब पढ़ी जाती है मयूर द्वारा, इसका मतलब क्या, क्रिया किस पर डिपेंड कर रही है, किताब पे, तो इसका मतलब ये कौन सा वाच्य हुआ, क्रमवाच्य, जिसमें कर्म पे वो कर रही है, क्रमवाच्य। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा वाच्य टॉपिक। तो वाच्य एक सिंपल सा टॉपिक है जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य को अगर आपको पता चल गया कि तीनों को कैसे समझा जाएगा, अगर आपको पता चल गया कि तीनों को कैसे समझा जाएगा, तो सिंपल वो है कि कैसे करा जाता है। और क्रमवाच्य, कृतवाच्य जिसमें क्या होता है, भाव हमारा मेन कर्ता पे इम्पोर्टेंट होता है, कर्मवाच्य जिसमें हमारी क्रिया पे डिपेंड होता है, भाववाच्य जिसमें हमारे कर्म पे वो डिपेंड करता है, ठीक है, हमारी नेगेटिविटी आती है ज़्यादातर। ओके।